हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, विजन्स को, प्लान्स को, और पाकिस्तान में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप कह लें कि डिफरेंट पॉलिसीज़ में या प्लान्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया और उनका की रोल क्या है। जैसे हमने 2 दिन पहले न्यास की बात की है, NEAS की, 2003 में नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम जो हमारा है। तो इस तरह के बाकी इदारे जो हैं ये कब, कैसे, किसने इंट्रोड्यूस कराया और इनका मेजर फंक्शन क्या है, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मैं आपको एक थीम देता हूँ कि हमारी जो पॉलिसीज़ या प्लान्स हैं ये किस तरह से हैं। तो 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहले एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई या कंडक्ट हुई। पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 में और दूसरी जो है 1951 में। यानी कि पाकिस्तान जब से बना तो टोटल जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आप कह लें कि प्लान्स के हवाले से या पॉलिसीज़ डेवलप करने के हवाले से, तो वो सिर्फ 2 हुई हैं। पहली जो है वो 1947 और दूसरी 1951 में हुई है। उसके बाद 1951 में एक 6 ईयर प्लान जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कि पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सेटअप या स्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूव करने के लिए एक प्लान डिज़ाइन किया गया, जिसको 6 ईयर प्लान 1951 से 1957 ये इसका ड्यूरेशन था। तो 2 कॉन्फ्रेंसेस, एक 6 ईयर प्लान और उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस कराए गए 1955 से लेकर 1998 तक। ये 8 जो हैं 5 ईयर प्लान्स हैं। ये आगे जाके इंशाल्लाह आज के दिन ही हमने देखना है इन प्लान्स को। 55 से 60, 60 से 65, फिर 65 से 70, 70 से 75, फिर 78 से 83, 83 से 88, 88 से 93 और 93 से 98। ये जो है इसका इनका ड्यूरेशन था 5 ईयर प्लान्स का, 5 ईयर प्लान्स का। तो 2 कॉन्फ्रेंसेस, एक 6 साला प्लान या 6 ईयर प्लान और 8 जो है वो 5 ईयर प्लान्स, और टोटल जो है 7 जो है एजुकेशनल पॉलिसीज़ अब तक इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी हैं। करंट जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है वो 2009 है। इसके अलावा जो मुस्लिम नेशंस हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इसमें, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट 4 हैं, तो 1977 से 1982 तक ये भी हमारे इस चैप्टर का हिस्सा होंगी। उसके अलावा नेशनल लिटरेसी प्लान, ये 19 डिफरेंट हमारे जो प्लान्स थे, ये 5 ईयर प्रोजेक्ट प्लान्स के अलावा जो प्रोजेक्ट थे तो वो भी इंशाल्लाह इसमें शामिल किए गए हैं। वो भी इंशाल्लाह हम जो है उनको डिटेल से देखेंगे। जितने हमारे लिटरेसी रेट रहे हैं डिफरेंट ड्यूरेशंस में वो भी हम देखेंगे। एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम 2001 से 2005 तक। करिकुलम रिवीजन, पहली मरतबा जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि पहली मरतबा एक कम्प्रिहेंसिव स्टाइल में जब हमारा करिकुलम रिवाइज़ हुआ वो 2006 का था। तो उसके लिए जो कुछ हुआ उसका भी हम शॉर्ट सा पहले इंट्रोडक्शन हमें है इस चीज़ का कि करिकुलम कैसे डेवलप हुआ था, थोड़ा सा यहाँ भी इसको टच मिलेगा। उसके बाद ये जो पॉलिसीज़ थी इसमें सबसे पहली पॉलिसी जो एजुकेशनल पॉलिसी आई वो 1970 की थी, 1970 की, फिर 1972, फिर 1979, उसके बाद 1992, फिर 1998, 2009 और 2017। तो ये 7 पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई। एक्ट्स, आर्टिकल्स, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से क्या है, विजन 2025 ये क्या है, सिंगल नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2020, इसको हम इंशाल्लाह थोड़ा सा अगेन रिवाइज़ करेंगे। वैसे ये तकरीबन इसकी हर चीज़ को पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। MDGs, SDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPSTs, और डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट DSD, NEAS, नियास, HEC, PEC, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूल्स। तो ये हमारे डिफरेंट इदारे और डिफरेंट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम इंशाल्लाह थोड़ा बहुत देखेंगे। तो ये आउटलाइन है हमारे चैप्टर की।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1947 की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल हमारी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस अब तक कितनी हुई हैं, टोटल जो 5 ईयर प्लान है वो कितने थे, टोटल जो हमारी पॉलिसीज़ हैं अब तक कितनी इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो ये जो हमारी पॉलिसीज़ या कमीशन है एक, या बाकी दो कॉन्फ्रेंस, एक कमीशन और 7 पॉलिसीज़ ये जो हमारी हैं, तो इनमें क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले तो ये जो पॉलिसी है ये किस साल जो है इंट्रोड्यूस कराई गई या पेश की गई, पहला तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। दूसरा, ये किसने पेश की, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और अक्सर इम्तिहान में ये रिपीट होते रहे अब तक। उसके बाद जो की रिकमेंडेशंस थी, जो मतलब किसी और पॉलिसी का हिस्सा नहीं थी, वो पूछी जाती हैं इम्तिहान में, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनमें चीज़ें रिपीट हुई हैं, अमेंडमेंट हुई है, पहले से एक स्ट्रक्चर किसी चीज़ का मौजूद था, उसको मज़ीद जो है एक्सपेंड किया गया है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जो किसी और पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से। मैं आपको आप कह लें कि जो उसके फ़ीचर्स हैं वो भी साथ बताऊंगा कि एग्ज़ाम के हवाले से ये चीज़ आती है या आ सकती है। सबसे पहले है ड्यूरेशन, लोकेशन एंड प्रिजाइडेड बाय। मतलब ड्यूरेशन से मुराद के कब पेश की गई, लोकेशन कहाँ पेश हुई, प्रिजाइडेड बाय इसको किसने प्रिजाइड किया। तो पहली जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 को कराची में मुनक़िद हुई। ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस उस वक़्त के जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे और इंटीरियर मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला भी थे, जिनका नाम फजलुर रहमान है, उन्होंने प्रिजाइड की थी। और ये सुपरविज़न इसमें थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। वो ख़ुद शामिल नहीं थे, लेकिन उनका जो मैसेज है वो पढ़ा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यही फर्स्ट लाइन इसकी कि 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक। इस दफ़ा ये इम्तिहान जो लेक्चर का मेल का टेस्ट हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। पॉलिसी से 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन ये था और दूसरा था कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो किस पॉलिसी में सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो 1970 की पॉलिसी में था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम 27 नवंबर टू 1 दिसंबर 1947 इन कराची प्रिजाइडेड बाय फजलुर रहमान। फजलुर रहमान के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मोस्टली जो हमारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, प्लान या कॉन्फ्रेंसेस या कमीशन, तो उस वक़्त के जो वज़राए वफाकी वज़ीर तालीम थे तो उसने ही इंट्रोड्यूस करें। तकरीबन सारी ही ऐसी ही हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे फेडरल, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई एंड सुपरवाइज बाई कायद-ए-आज़म। इसमें जो कह लें कि एजुकेशन सिस्टम को, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस्लामिक आइडियालॉजी और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ये जो है इससे इंस्पायर हुआ, यानी ये चीज़ें हमारे एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो कंसीडर की गई। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान शुड बी इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक आइडियालॉजी एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें ये जो पॉलिसीज़ हैं इनमें कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है, सीक्वेंस में चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप इसके की पॉइंट्स लिख के याद करें, रटा लगाएं। जैसे भी बार बार अगर आप पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे किसी और के साथ, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें फिर आपके माइंड में बैठती जाएंगी। तो इनकी एक आप आर्डर में, सीक्वेंस में, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन, लोकेशन, इस तरह के ना इनके आप एक पेज पे नोट्स बना लें, ठीक है, अपने बना लें, सेल्फ अपने स्टाइल में आप इन चीज़ों को याद करेंगे। इतनी लेंथी नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं इनमें। तो जो की पॉइंट्स हैं वो आप ख़ुद नोट कर लें इनके और उनको बार बार फिर रिवाइज़ करें। तो दूसरे नंबर पे इसमें 6 कमेटीज़ बनाई गई थी, यानी ये जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई 27 से 1 दिसंबर तक, इन्होंने क्या किया कि जो इनके मेंबर्स थे उनको डिवाइड किया और 6 कमेटीज़ बनाई। इन कमेटीज़ का काम क्या था, जो कमेटी जिस मकसद के लिए बनाई गई उसका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसने देखना था कि कैसा स्ट्रक्चर मौजूद है और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, और हमने जो है फ्यूचर में इन एरियाज़ को कैसे बूस्ट अप करना है, ऊपर कैसे लाना है। तो सबसे पहले था साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल एजुकेशन, यानी साइंसी तहकीक और टेक्निकल जो तालीम है
इसकी एक कमेटी बनाई गई। अडल्ट एजुकेशन की, यानी अडल्ट लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 2 यूनिवर्सिटीज़ हमारी ढाका और पंजाब मौजूद थी, उसका एग्जिस्टिंग और उसका जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन किसी भी स्टेट का जो है सबसे कह लें कि बेसिक एक स्टेप होता है, तो इसकी, और उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, इस पे भी एक कमेटी बनाई गई, वुमेन एजुकेशन एंड कल्चरल रिलेशन। तो ये 6 कमेटीज़ बनाई गई, साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन एंड कल्चरल रिलेशन। तो इन कमेटीज़ ने जो है इन एरियाज़ में अपनी रिकमेंडेशंस दी। उसके बाद डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस है इसकी जो डायमेंशन है या जो हम एक प्लानिंग कर रहे हैं ये स्पिरिचुअल होगी, वोकेशनल एंड सोशल होगी। स्पिरिचुअल मतलब इसमें जैसे ऊपर बात हुई है कि हमारी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और इस्लामिक आइडियालॉजी है, तो इस हवाले से स्पिरिचुअल। वोकेशनल यानी इसमें हम टेक्निकल एजुकेशन जो है वो शामिल करेंगे, स्टूडेंट्स को हुनरमंदी सिखाएंगे, डिफरेंट आर्ट्स उनको सिखाएंगे। एंड सोशल के स्टूडेंट के अंदर सोशल वैल्यूज़ इनकलकेट करेंगे। तो ये 3 थी, स्पिरिचुअल, वोकेशनल और सोशल। ये आ सकता है कि जो डायमेंशन थी 1947 की कॉन्फ्रेंस की वो क्या थी। तो इसकी 3 डायमेंशन थी। 1947 में पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 15% था, दोनों का, यानी ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों को मिला के हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 15% था। उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं। इस पॉलिसी ने कॉन्फ्रेंस ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी। तो सबसे पहले जो है 6 ईयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है तमाम स्टूडेंट को, मेल फीमेल को, तमाम पूरे पाकिस्तान में बच्चों को जो पहली 6 साल तालीम है वो कंपलसरी और फ्री जो है देने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी, और इसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है 8 साल तक करने की तजवीज़ पेश की गई। उसके बाद जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, यानी जो प्राइवेट इदारे थे, NGOs थी, उनको जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है ग्रेड 3 से 4 तक, जिसको हम EC एजुकेशन कहते हैं, ये जो है प्रोवाइड करने के लिए इनकरेज किया गया। तो इसमें अगर आपसे प्राइमरी का पूछा जाए कि प्राइमरी लेवल पे क्या रोल था एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 का, तो आप ये कह सकते हैं कि 6 ईयर जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंडेशन दी थी। और प्री प्राइमरी के लिए इन्होंने 3 to 4 ईयर स्टूडेंट के लिए क्या किया, NGOs को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज़ को मोटिवेट किया। उसके बाद कंपलसरी फ़िज़िकल एजुकेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग ये भी रिकमेंड की गई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो अपनी जो करिकुलम एजुकेशन है या अपने करिकुलम में, उनके करिकुलम में ये भी चीज़ शामिल की गई कि उनको फ़िज़िकल और जो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है ये भी दी जाएगी। कॉमन जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी टीचिंग में इंग्लिश के बजाय, और ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्राइमरी स्कूल जो है वो को एजुकेशनल होंगे। ये तो आज तक ऐसे ही चल रहा है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं या अर्बन एरियाज़ जहाँ पे अगर मतलब बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है तो आज भी वहाँ पे बॉयज़ भी उनके साथ प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं, चाहे वो रूरल स्कूल है या अर्बन है। तो ये सबसे पहले जो है 1947 में ये बात कही गई कि प्राइमरी स्कूल विल बी को एजुकेशनल एंड ड्यूरेशन एक्सटेंडेड टू 5 ईयर फ्राम 4 ईयर। पहले जो है प्राइमरी तालीम का दौरानिया जो है वो 4 साल था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इदारे चल रहे थे। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी तालीम का जो दौरानिया है वो 5 साल किया गया। तो प्रोविंसेस जो हैं, सूबाई हुकूमतें, ये क्या करेंगी, स्टूडेंट को जो उनकी टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, और जो अडल्ट एजुकेशन है तो उसके लिए और टीचर ट्रेनिंग के लिए जो प्रोविंसेस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल लेवल पे एज सच रहेगी। तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे जब इसको जो ब्रिटिश हिस्ट्री है, एजुकेशन हिस्ट्री इंडिया की, पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री, तो उस वक़्त जो इदारे काम करते रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो इंग्लिश है उसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश करार दिया था। ये हम इंशाल्लाह देखेंगे, चार्टर एक्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर ख़त्म करेंगे यहीं 1947 की पॉलिसी पे आके। तो वो जो कह लेंगे पाक इंडिया की एजुकेशन हिस्ट्री है तो उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ें हम जाके
देखेंगे। जो स्टूडेंट जो है लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट मैं करता रहता हूँ कि कोशिश किया करें टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करें। आपका पहले 10 या 15 मिनट जब स्किप हो जाते हैं तो फिर यकीनन आप वीडियो लेक्चर भी नहीं देखते होंगे कि हमने तो बस वो 5-10 मिनट की खैर है, लेकिन अक्सर स्टार्ट में चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं या डिस्कशन होती है वो फिर स्किप हो जाती है। कोशिश किया करें कि टाइम को मैनेज किया करें। इंग्लिश अच्छा ये हो गया। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात है। ये इस जो पॉली कॉन्फ्रेंस है इसकी रिकमेंडेशन हमने देख ली, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कि क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है ये इस्टेब्लिश हुआ 11 जून 1948 को, इसकी पहली मीटिंग भी हुई। उसके बाद जो है काउंसिल फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक जो काउंसिल है उसका क़याम भी अमल में लाया गया। और तीसरे नंबर पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एक 6 ईयर प्लान जो है और फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये इंट्रोड्यूस कराए गए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये क्वेश्चन आता है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज फार्मूलेटेड इन विच पॉलिसी और कॉन्फ्रेंस, तो ये 1947 है। और ये भी MCQs में बुक्स में आपको मिलेगा कि वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन की काउंसिल जो है वो किस कॉन्फ्रेंस या पॉलिसी में बनाई गई। तो ये पहली हमारी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी जो कॉन्फ्रेंस है ये 1951 में हुई। इसके बारे में बस इतना ही आप याद रखें कि ये इसमें जो फर्स्ट 6 ईयर प्लान है यानी पहला 6 साल जो तालीमी मंसूबा है वो बनाने के लिए रिकमेंडेशन या प्लान तैयार किया गया। सेकंड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1951 में हेल्ड हुई और इसमें जो 6 ईयर प्लान था एक ही था। वैसे गवर्नमेंट का जो प्लानिंग बोर्ड था उनका था कि इसको हम जो है आगे लेके चलेंगे, लेकिन ये नाकाम हो गया था। तो फिर जो है 6 ईयर प्लान को ख़त्म करके 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस कराए गए थे, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? जी प्लीज़। जी सर। यस सर। ये इसमें 10 सब कमेटियाँ थी। हाँ, कुछ बुक्स में 10 भी लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने जिस सोर्स से देखा है तो वो मुझे 6 मिली हैं, तो इसलिए मैंने 6 ही मेंशन की हैं। 10 मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने कोई शायद ऑब्जेक्टिव किसी बुक में देखी थी कि 10 लिखी हुई थी, तो मैंने इस पर सर्च की थी। मज़ीद आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में 6 ही हैं, क्योंकि मैंने इस पे मैंने ख़ुद जो है ये देखा था। मेरे ख्याल में इल्मी की किताब है, उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं बुक MCQs में वहाँ पे 10 कमेटीज़ लिखा हुआ था। तो ये 6 बहरहाल मैंने देखी थी, डिफरेंट सोर्सेज से मैंने तसल्ली की है, मुझे तो 2-3 जगह से 6 ही मिली हैं। सर ये जो डॉक्टर मोहम्मद अरशद तारिक है ना, वो इल्मी दानिश जी जी इल्मो जी जी दानिश वाली, उसमें 10 लिखी हुई। हाँ शायद उसी में है। मैंने वही कह रहा हूँ कि कहीं मैंने देखी थी कि 10 थी ये। बहरहाल ये 6 ही हैं। उसके बाद 6 ईयर प्लान 1951 से 1957। तो पहला जैसे हमने अभी डिस्कस किया, आपसे पूछा जा सकता है कि 6 ईयर प्लान 1951 to 57 ये किस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये सेकंड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1951 से 51 में हेल्ड हुई, उसमें 1951 से 57 तक का 6 साल तालीमी मंसूबा जो है वो लॉन्च किया गया था। तो इसका काम इसमें क्या था, इसमें जो मेन जो फोकस था वो अडल्ट लिटरेसी था, यानी जो अडल्ट्स हैं, चूँकि उस वक़्त मुल्क को शदीद ज़रूरत थी हर शोबे के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों की। तो जैसे ही यहाँ से जो ब्रिटिश है, जो बरतानिया के मुलाजमीन थे सरकारी, साफ ज़ाहिर है जब मुल्क 2 हिस्सों में हुआ, बरतानिया ने मुल्क को छोड़ा, तो वो सारे जो इदारे थे वो बेयार व मददगार पड़े थे और पढ़े लिखे नौजवान मिलते ही नहीं थे। उस वक़्त जो टीचर सेलेक्ट किए जाते थे वो मिडिल पास होते थे मोस्टली, और इवन जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें 5 पास जो हैं उनको भी जो है वो भर्ती किया जाता था। तो बहरहाल तो मेन फोकस क्या था, अडल्ट लिटरेसी पे। तो इससे रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो पूछे जा सकते हैं या वैसे आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। उनमें सबसे पहले कि ये कब पेश हुआ, 1951 से 57 में किस कॉन्फ्रेंस में पेश हुआ, दूसरी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में। इसके थ्रू एक प्रोग्राम लॉन्च कराया गया VAID, विलेज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी विलेज की एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है ये प्रोग्राम एक VAID प्रोग्राम लॉन्च किया गया।
तो proposed a program for the adult literacy every year through the program village agricultural and industrial development. अडल्ट लिटरेसी के लिए ये एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो है इसको जब असेस किया गया कि कितने परसेंट जो अडल्ट लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हुआ, तो पता चला कि 0% इसमें इम्प्रूवमेंट थी। तो रीज़न चेक की गई कि रीज़न इसकी क्या थी। रीज़न देखी गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट जो थी पूरे मुल्क में वो अनस्टेबल थी। जैसे पहले मैंने बताया कि वो अनस्टेबल क्यों थी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्टाफ रिक्वायर था या जो इदारे थे उनको चलाने के लिए पढ़े लिखे नौजवान मिल ही नहीं रहे थे। 15% हमारा जो है वो लिटरेसी रेट था। लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि ये 15% लोग जो है वो मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होल्डर थे, बल्कि ये सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और जो स्पीकिंग है अपनी लैंग्वेज में ये कर सकते थे, यानी पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, समझ सकते थे और बोल सकते थे। तो ये इस वजह से जो है इस एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट थी वो अनस्टेबल थी, तो जो प्लान है ये फेल हो गया। आफ्टर रिजल्ट्स, तो 6 ईयर प्लान के फेलियर के बाद पहला जो नेशनल प्लानिंग बोर्ड है, नेशनल प्लानिंग बोर्ड जो इसका जो ऑफिशियली ये 1957 में इस्टेब्लिश हुई, लेकिन इसने काम जो है 1953 में अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो जब पहला हमारा जो प्लान था 6 ईयर ये फेल हुआ, तो नेशनल प्लानिंग बोर्ड ने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस कराया 1955 में, और पहला जो 5 ईयर प्लान था 1955 से 1960 ये लॉन्च जो है वो किया गया। नेशनल प्लानिंग बोर्ड का मैंने मेंशन किया है साथ के इसने जो है काम अपना या ऑपरेशन स्टार्ट किया 18 जुलाई 1953 में, जिसमें इसके एक चेयरमैन और 2 इसके जो है वो मेंबर थे। जो चेयरमैन थे नेशनल प्लानिंग बोर्ड के पहले वो जाहिद हुसैन, जो कि एक्स गवर्नर स्टेट बैंक थे, साबका जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे, इनके साथ 2 मेंबर थे। इन्होंने इन पे मुश्तमिल एक प्लानिंग बोर्ड बना। तो इन्होंने क्या किया कि जो 6 ईयर प्लान है इसको शिफ्ट कर दिया 5 ईयर प्लान में परमानेंटली। ये हमारा जो नेशनल प्लानिंग बोर्ड है ये 1957 में, अप्रैल 1957 में ये इस्टेब्लिश हुआ और इसने काम स्टार्ट कर दिया। इसका काम क्या था, एनुअल डेवलपमेंट प्लान या प्रोग्राम ये बनाना था, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी कि हमारा जो 1 साल है तो उस साल में कितने स्कूल बनाए जाएंगे, कितने कॉलेजेस बनाए जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा, और उनके लिए जो है बाकी जो सहूलियात हैं, टीचर्स की रिक्रूटमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कौन करेगा। तो ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये इनका मेजर फंक्शन था नेशनल प्लानिंग बोर्ड का। नीचे प्लान की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्योंकि इसके बाद हम अगेन जो है वो प्लान स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी हमने एक प्लान डिस्कस किया है। प्लान क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, या ये एक इंटेंडेड जो एक्शंस होते हैं उनका एक सेट है। यानी हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो उनके लिए हम डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। प्रोसीजर यूज टू अचीव ऑब्जेक्टिव आर इट इज़ अ सेट ऑफ इंटेंडेड एक्शंस। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग जो है इज़ अ क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान, यानी एक प्लान की क्रिएशन और उसकी फिर उसके बाद मेंटेनेंस, इसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम जो है ये चौके चीज़ें मैंने सीक्वेंस में रखी हैं। पॉलिसीज़ जिस सीक्वेंस में आती जाएंगी उसी सीक्वेंस में सारे ये इदारे और हर चीज़ मैंने इसमें ऐड की है। अब एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद चूँकि पहला जो है वो 6 ईयर प्लान था, उसके बाद 5 ईयर प्लान मैंने सारे ऐड कर दिए। उसके बाद अगेन जो है हम 1988 से फिर वापस जंप करेंगे 1959 के कमीशन पर। तो जो चीज़ जैसे आती जाएगी तरतीब के साथ मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। 5 ईयर प्लान्स आपका MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने पाकिस्तान में टोटल जो है वो प्रेजेंट हुए। तो 5 ईयर प्लान जो है वो 8 पेश किए गए। सबसे पहला जो प्लान था ये किसने कौन पेश करता है, कौन इस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो याद रखिएगा नेशनल जो हमारा प्लानिंग बोर्ड है वो जो है ये प्लान डिज़ाइन करता है और इसकी मेंटेनेंस और इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1955 से 60 में, दूसरा 60 से 65 में, तीसरा 65 से 70 और चौथा जो है 70 से 75, पाँचवा 78 से 83, छठा जो है 83 से 88, सातवां 88 से 93 और आठवां जो है वो 93 से 98। तो यहाँ पे दरमियान में जो है यहाँ पे 78
75 से 78 में 3 साल का जो है डिफरेंस था। उसके अलावा बाकी सारे जो है वो फिर अगेन एक सीक्वेंस में चलती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे प्लान्स को। इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप कह लें कि रिटन या औरल आपके टेस्ट के या इंटरव्यू के हवाले से, तो वो मैंने ऐड की हैं। बाकी इनकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है, गूगल कर सकता है इसको। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1955 से 1960 में बना, इसका जो टारगेट था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि इनका काम, जो भी प्लान हम डिस्कस करेंगे, इनका काम कोई स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट है या उसके लिए स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न है, और डिफरेंट जो लिटरेसी कैंपेन है वो शामिल हैं, या नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट अप करना है। तो ये इन प्लान के इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शन रहे हैं। तो पहला जो प्लान है हमारा 1955 से 1960, इसमें टारगेट दिया गया कि मुल्क भर में जो है 4000 स्कूल इन 5 सालों के अंदर अंदर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, नए स्कूल। और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स की, इस पे स्पेशल फोकस किया गया, इनकी इनरोलमेंट पे स्पेशल फोकस किया गया। उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको फ्री और कंपलसरी करार दिया गया। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि जो हमारी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है 1947, उसमें जो फर्स्ट 6 ईयर एजुकेशन है ये फ्री जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा कि 1951 से 56 या 1955 से 60 के जो हमारा पहले जो हैं 5 ईयर प्लान, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है उसी की वजह से हुई है, 1947 की कॉन्फ्रेंस की वजह से। यही बात आ गई है, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एम्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन, अब जो अडल्ट एजुकेशन है उसके एम्स क्या थे, उसकी सोशल और पर्सनल लाइफ के लिए एक अडल्ट को डेवलप करना, ये एम्स थे अडल्ट एजुकेशन के। स्कूल जो इनरोलमेंट है वो 6 लाख थी टोटल, और इसको जो है 1 मिलियन करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए गए। इनरोलमेंट रेट उस टाइम जो है वो 43% था। प्राइमरी लेवल की ये बात हो रही है, प्राइमरी लेवल पे इनरोलमेंट रेट टोटल का 43% था। अभी जो है पाकिस्तान का इनरोलमेंट करंट जो प्राइमरी लेवल पे इनरोलमेंट रेट है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, वो 86% या 85%, 85 से 86 के दरमियान है। और नेट इनरोलमेंट रेट जो है वो 65% है इस वक्त मौजूदा। तो ये ग्रॉस इनरोलमेंट था रेट, यानी जितने बच्चे एक साल में आते हैं उनकी बात है, इनसे आधे छोड़ जाते थे। तो इनरोलमेंट रेट जो है 43% टू 49% करने का जो है ये भी तजवीज़ इसमें शामिल थी। मैं रिपीट कर देता हूँ, 4000 स्कूल बनाने की तजवीज़ पेश की गई, टारगेट पेश किया गया, जिसमें से 2400 स्कूल बनाए गए। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया और प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी करार दिया गया। अडल्ट एजुकेशन में अडल्ट्स की पर्सनल और सोशल लाइफ डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। और जो इनरोलमेंट रेट है प्राइमरी लेवल पे, वो जो टोटल इनरोलमेंट 6 लाख थी इसको 1 मिलियन करने, और इनरोलमेंट रेट को 43 से 49% करने की तजवीज़ पेश की गई। सेकंड 5 ईयर प्लान 1960 टू 1965, इसमें अगेन जो है वो टारगेट दिया गया 15,200 स्कूल्स का। इसमें जो करिकुलम कंटेंट, जो करिकुलम था एग्जिस्टिंग करिकुलम, उसको रिवाइज़ करने और टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया गया। उसके अलावा जो 6 से 11 साल तक का जो एज ग्रुप है उनकी जो इनरोलमेंट रेट है वो उस वक़्त जो 1960 में था वो 42.3% था, इसको 50% करने पे फोकस किया गया। यानी ये जो उस वक़्त जो प्राइमरी लेवल की एज थी 6 से 11 साल, तो इसको 42.3% से 50% तक लाने पे जो है वो इसकी तजवीज़ पेश की गई या टारगेट पेश किया गया। और बेसिक थीम जो थी वो नेशनल जो हमारे आइडियल्स हैं उनको प्रिजर्व करना शामिल था। 15,200 स्कूल और करिकुलम कंटेंट और टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया गया। प्राइमरी एज जो है 6 से 11 साल थी, उसका जो प्रोपोर्शन था या आप कह लें इनरोलमेंट थी वो 42.3 से 50% करने, ये टारगेट शामिल था। और नेशनल आइडियल्स को प्रिजर्व करना ये भी इस प्लान का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था। तीसरा जो प्लान है, आज इंशाल्लाह हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा 1 घंटे का ही लेक्चर मैं कोशिश करूँगा कि रहे आपका, ताकि
आप लोगों का टेस्ट भी डिस्टर्ब ना हो और आप इसको रिवाइज़ भी अगर करना चाहें तो आधे घंटे या घंटे में ये चीज़ें आपकी रिवाइज़ भी हो जाएं। कल तो सैटरडे है, परसों जो है टेस्ट के बाद आपने इसको लाजमी जो है एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि जब हम अगली स्लाइड्स या अगले टॉपिक्स पे जाएंगे तो वो फिर जो आपका कह लें कि कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, आप पे बर्डन बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है परसों तक तैयार भी कर लें आप। थर्ड 5 ईयर प्लान, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन फॉर नेशनल। जी जी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर, थैंक यू अच्छा बोले। अच्छा जी। अच्छा, थर्ड जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1965 से 1970, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन फॉर नेशनल इकोनॉमिकल ग्रोथ, नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए। तो ये जो है एक इसका प्लान का पार्ट कंपोनेंट या पार्ट था या पॉइंट था। एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑल डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं हर डिपार्टमेंट के लिए क्या किया जाए, एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। यानी जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, मेडिकल है, इसी तरह टेक्निकल है, इंजीनियरिंग है, हर उसके लिए डिपार्टमेंट के लिए क्या किया जाए, एक जो एजुकेशन सिस्टम है या सब्जेक्ट्स जो हैं वो शामिल किए जाएँ। ये हम इंशाल्लाह ने जो हमारा कमीशन है उसमें भी जाके देखेंगे कि इस वजह से यही पॉइंट वहाँ पे भी डिस्कस होंगे कि जो थे सब्जेक्ट्स हैं वो भी चेंज किए गए थे। जैसे यहाँ पे करिकुलम चेंज हुआ तो कुछ सब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनसे रिलेटेड थे, तो वो सब्जेक्ट भी करिकुलम में शामिल किए गए थे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ यूथ, क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल लेवल्स एंड ट्रांजिशन इनटू एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी जो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं या जो हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो साइंटिफिक ग्राउंड्स हैं या टेक्नोलॉजी की तरफ उनको चेंज करना, ट्रांसफ़र करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। एक नेशनल इकोनॉमिकल ग्रोथ और तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एजुकेशन सिस्टम, यूथ डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन और ट्रांजिशन इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो है तीसरे प्लान के पॉइंट से। चौथा हमारा जो प्लान है 1970 से 1975। अच्छा, अगर आपने ना इनको फ़िलहाल जो है थोड़ा सा इनको टच देंगे, एक दो दफ़ा इनको ना पढ़ लेना है आपने। जैसे जैसे हम एजुकेशनल पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे तो उनका भी इनके साथ बड़ा कम्बिनेशन है। यानी जो चीज़ आप एक प्लान में पढ़ेंगे तो वही चीज़ उस ड्यूरेशन की जब वो पॉलिसी जो है प्रेजेंट की गई तो उसमें भी वही चीज़ें शामिल होंगी। मसलन ये देखें यहाँ पे फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन अप टू ग्रेड 10th। इससे पहले तालीम 10वीं तक पाकिस्तान में फ्री नहीं थी, सिर्फ प्राइमरी लेवल पर थी। वो भी हमने देखा कि 1947 की कॉन्फ्रेंस में 1947 से 1970 तक प्राइमरी तालीम ही पाकिस्तान में फ्री एंड कंपलसरी रही है। अब यही चीज़ जो है 1972 की पॉलिसी में भी आपको मिलेगी कि फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन अप टू ग्रेड 10th, और ये अब तक फ्री एंड कंपलसरी है 1970 से लेकर अब तक। आर्टिकल 25A जो है वो भी यही चीज़ है कि प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल इंडिविजुअल्स, जो जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं हैविंग 5 to 16 ईयर्स, 5 से 16 साल तक की एज के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर, तो बात करने का मकसद कि जब आप प्लान को पढ़ेंगे तो उस ड्यूरेशन की पॉलिसी को जब उठाएंगे तो चीज़ें आपको एक दूसरे से उनकी सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। तो ये भी एक आपके लिए आसान हो जाएगा तरीक़ाकार चीज़ों को याद करने का। दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ 61,000 क्लासरूम्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ 150,000 टीचर्स। 61,000 क्लासरूम, नए क्लासरूम की तामीर और 1,50,000 टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो इस प्लान का दूसरा पॉइंट था। लिटरेसी सेंटर हर जगह बनाए जाएंगे, स्कूल्स में, स्कूल यानी स्कूल्स जो हैं उनके साथ, उसके बाद फार्म हाउसेस पे, यूनियन काउंसिल्स के ऑफिसेज़ में, जहाँ जहाँ पे कोई कम्युनिटी के दफ्तर हैं, यानी सरकारी बिल्डिंग कहीं पे भी जहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे लोग का हजूम या कट होता है, तो हर उस जगह पे जहाँ पे लोग आते जाते हैं वहाँ पे लिटरेसी सेंटर बनाए जाएंगे। ये लिटरेसी सेंटर जो है इनका मेजर फोकस अडल्ट लिटरेसी पे था। उसके अलावा 4.35 लाख स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड वोकेशनल एजुकेशन। 4.35 लाख स्टूडेंट्स को मुल्क भर में वोकेशनल एजुकेशन
भी फ्राहम की जाएगी। फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन क्लास 10 तक और दहम तक और 61,000 क्लासरूम, 1,50,000 टीचर्स की ट्रेनिंग और कम्युनिटी प्लेसेस पे, तमाम कम्युनिटी प्लेसेस पे जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे लिटरेसी सेंटर की उनकी इस्टेब्लिशमेंट और 4.35 लाख स्टूडेंट्स की को वोकेशनल एजुकेशन की प्रोविज़न। पांचवा जो प्लान है वो 1978 से 1983 तक था। इसमें जो चीज़ शामिल की गई वो सबसे पहले रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, यानी जो स्टूडेंट दाखिल होते हैं वो अपना तालीमी एक जैसे प्राइमरी स्कूल है तो पहली में दाखिल हुए दूसरी में निकल गए तो ये ड्रॉप आउट कहलाएगा। तो ड्रॉप आउट यानी 5वीं तक की जो तालीम है वो उस प्राइमरी स्कूल में मुकम्मल किए बगैर जो है वो अगर किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र हो गए हैं तो वो ड्रॉप आउट में शामिल नहीं होगा। अगर उन्होंने परमानेंटली स्कूल लीव कर दिया तो वो ड्रॉप आउट कहलाएगा। तो रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट। दूसरा है इम्प्रूव क्वालिटी टीचिंग एंड बेटर सुपरविजन। ये ड्रॉप आउट जो रेट है इसको रिड्यूस करने के लिए क्वालिटी टीचिंग जो है और सुपरविजन को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। ये दूसरा इसका पॉइंट था। रेनोवेशन ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ ये 17,166 एग्जिस्टिंग स्कूल, उस वक़्त जो 17,166 एग्जिस्टिंग स्कूल से उनकी रेनोवेशन यानी उनको बाउंड्री वाल की प्रोविज़न, क्लासरूम्स की, लैब्स की तो ये दी गई। और उसके बाद 12,641 नए जो स्कूल्स हैं सर्वे के थ्रू यानी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी ये ओपन करने की तजवीज़ पेश की गई। उसके अलावा विलेज एंड मॉस्क स्कूल, गांव में जहाँ पे किसी यानी किसी के घर में कोई एक्स्ट्रा रूम है या कहीं पे कोई कमरा मिला या उसके अलावा जो मसाजिद थी, मसाजिद में स्कूल जो है वो क्लास 1 से 3 तक या क्लास 1 से 5 तक इस्टेब्लिश करने के लिए तजवीज़ पेश की गई। और बाकायदा जो है 1978 से 1983 के इस प्लान में मसाजिद के अंदर जो है स्कूल ओपन किए गए जो कि 2006-07 तक कायम रहे हैं। बल्कि अभी भी कुछ अज़ला में अभी तक ये जो मस्जिद मकतब स्कूल है इनको उर्दू में जो है मस्जिद मकतब स्कूल का नाम दिया गया, मॉस्क स्कूल को, तो ये अभी तक भी काम कर रहे हैं कुछ अज़ला में। विलेज एंड मॉस्क स्कूल, इसकी इस्टेब्लिशमेंट। डबल शिफ्ट स्कूल्स इन अर्बन एरियाज़, यानी एक स्कूल जो मॉर्निंग में चलता है उसी में यानी 5वीं तक अगर मॉर्निंग में है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो उस स्कूल में आधे स्टूडेंट मॉर्निंग में आएंगे और आधे फिर इवनिंग में आएंगे। इसी तरह अगर कोई मिडिल या हाई स्कूल है तो उसमें स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है, वर्क स्टूडेंट का कह लें कि इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है और कैपेसिटी इतनी नहीं है स्कूल की, तो सेम स्कूल जो है वो उसी लेवल को इवनिंग में भी तालीम देगा। ड्रॉप आउट रेट को कम करना, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचिंग को और सुपरविजन को इम्प्रूव करना, 17,166 स्कूल की रेनोवेशन और एक्सपेंशन और 12,641 नए स्कूल सर्वे के थ्रू उनकी ओपनिंग, विलेज और मस्जिद मकतब स्कूल की ओपनिंग और डबल शिफ्ट स्कूल अर्बन एरियाज़ में यानी शहरी इलाकों में जो स्कूल थे वहाँ पे डबल शिफ्ट शुरू करने का प्रोजेक्ट भी इसी में शामिल किया गया। छठा जो हमारा प्लान है 83 से 88, इसमें सबसे पहले जो मॉस्क स्कूल हैं उनको ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक यूज़ करने के लिए और उन स्कूलों में जहाँ पे जो है ओवर क्राउडेड स्कूल थे तो उनके साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ मॉस्क फॉर क्लास 1 to 3 फॉर न्यू एंड ओवर क्राउडेड स्कूल, जहाँ पे नए स्कूल तामीर किए गए वहाँ पे इनरोलमेंट ज़्यादा थी तो साथ में मस्जिद मकतब स्कूल क्लास 1 से क्लास 3 तक शुरू करने की तजवीज़ जो है पेश की गई। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ बिल्डिंग फॉर शेल्टरलेस एंड क्लास 4-5 स्टूडेंट, जो पहली से तीसरी तक तो बच्चों को जो है वो मस्जिद के स्कूल में मस्जिद में ही स्कूल इस्टेब्लिश करके दिया गया। जो चौथी और 5वीं के बच्चे थे तो उनके लिए क्या किया गया कि कोई बिल्डिंग या वो इदारे जहाँ कोई शेल्टर मौजूद नहीं है चौथी और 5वीं के बच्चों के लिए स्कूल्स में, तो उनको जो है कोई शेल्टर या बिल्डिंग की प्रोविज़न थी। उसके बाद जो है जो अर्बन एरियाज़ थे उसमें मॉस्क स्पेस में यानी मसाजिद के अंदर जो है शेड की कंस्ट्रक्शन भी इसमें शामिल थी। शेड कंस्ट्रक्शन इन अर्बन एरियाज़ टू सप्लीमेंट मॉस्क स्पेस, मॉस्क की स्पेस को सप्लीमेंट करने के लिए मस्जिद के साथ जो है शेड छोटे छोटे बनाने की तजवीज़ भी शामिल थी।
जो मस्जिद मकतब स्कूल था उसमें जो है 2 टीचर्स होंगे, यानी हर मस्जिद मकतब स्कूल में मिनिमम जो है वो 2 टीचर्स होंगे, और इनमें जो इनरोलमेंट होगी वो मिक्स होगी, यानी बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे होंगे या को एजुकेशन होगी। उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत होगी जो गर्ल्स स्कूल हैं वो सेपरेट जो है वो बनाए जाएंगे। सेपरेट गर्ल्स स्कूल्स वेयर मिक्सड इज़ इम्पॉसिबल, जहाँ पे मिक्स जो है वो पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स भी बनाए जाएंगे। तो ये हमारा छठा प्लान था। जो हमारा 7वां प्लान है 1988 से 1993 तक, इसमें जो शेल्टर लेस और ओवर क्राउडेड स्कूल पिछले प्लान में बनाए गए, मस्जिद मकतब स्कूल या चौथी पाँचवीं के या जहाँ जहाँ पे स्कूल जो है गर्ल्स के लिए अलग स्कूल बनाए गए, तो उन स्कूल्स में बिल्डिंग की प्रोविज़न, और जो ओवर क्राउडेड स्कूल थे वहाँ पे ओवर क्राउडेड शेल्टर लेस थे जिनकी बिल्डिंग नहीं थी, तो वहाँ पे बिल्डिंग की प्रोविज़न, और उसके साथ साथ उन स्कूलों में जो फर्नीचर है उसकी प्रोविज़न, और जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से उनकी जो सैलरीज़ हैं वो उनको दी जाएंगी, ये भी इसमें शामिल था। और इसके अलावा 1.5 किलोमीटर के अंदर जो हर 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है एक स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट, प्रपोज टू प्रोवाइड स्कूल इन रेडियस ऑफ 1.5 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ मिस है तो ऐड कर लीजिएगा, 1.5 किलोमीटर फॉर एज 5 to 9 ईयर चाइल्ड, यानी 5 से 9 साल तक की जो एज है उसके लिए क्या किया जाएगा, हर 1.5 किलोमीटर के रेडियस में एक प्राइमरी स्कूल कायम किया जाएगा। अच्छा, किसी को पता है पाकिस्तान में जो प्राइमरी स्कूल प्राइमरी एज है वो ऑफिशियल एज वो कितनी है प्राइमरी के बच्चों की, या प्राइमरी लेवल की क्लास 1 से 5 तक जो ऑफिशियल एज है पाकिस्तान में वो कितनी है, कोई बता सकता है? 5 ईयर जी 5 से 12 जी 4 to 16। प्राइमरी में मेरे ख्याल में जो है वो 4 से 16 साल तक तो नहीं होंगे ना, हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं, क्लास 1 2 3 4 5। जी एडमिशन तो 5 इयर्स है, और अब जो इसी प्रोग्राम शुरू नहीं किए तो नहीं, उसमें मैं प्री 3 प्राइमरी की पूछ रहा हूँ ना, वो तो प्री प्राइमरी है, ECE प्री प्राइमरी है, उसका मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में 3 to 5 इयर्स जो एज है वो ऑफिशियल एज है ECE की, और 5 to जो है कितनी है आगे कौन बता रहे हैं? सर मैं बता रही 5 to 9 या 10। यस 5 to 9 ईयर जो है वो हमारी ऑफिशियल एज है प्राइमरी क्लास की। 10 से 12 तक, यानी 10 11 12 ये 3 साल हैं हमारे ऑफिशियल एज है मिडिल क्लास की, 6ठी से 8वीं तक। ये याद रखिएगा, इम्तिहान में आ सकता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी स्लाइड में ये ऐड किया हुआ है, अभी याद आ गया है तो याद रहा तो मैं किसी में कर दूंगा, किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में, नहीं तो इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पे। पाकिस्तान में प्री प्राइमरी है या ECE की एज है वो 3 to 5 ईयर है, 3 से 5 साल है, और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी ऑफिशियल एज जो है वो 5 से 9 ईयर है, और जो मिडिल एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी जो एज है ऑफिशियल एज वो 10 से 12 है, और जो सेकेंडरी है उसकी 13 से 14 है, और हायर सेकेंडरी की 14 15, और उसके बाद जो है वो ऑफिशियल नहीं है, वो चलती रहेगी जितनी भी हो। तो प्रपोज टू प्रोवाइड स्कूल इन रेडियस ऑफ 1.5 किलोमीटर फॉर द एज 5 to 9 ईयर चाइल्ड। उसके बाद हमारा आखिरी 5 साला मंसूबा है 8th 5 ईयर प्लान, UPE फॉर एज 5 to 9 ईयर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी टीचर हैं उन्हें बड़ा अच्छी तरह से, आप में से अगर कोई है या जो AOs हैं उन्हें पता है व्हाट इज़ UPE यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन फॉर एज 5 to 9 ईयर, 5 से 9 साल तक के बच्चों के लिए जो उनका के डाटा लेना कि कितने बच्चे हैं कम्युनिटी में, कैचमेंट एरिया में। कैचमेंट एरिया कहते हैं कि स्कूल का जो एरिया है जहाँ से जिस एरिया से स्कूल में बच्चे आते हैं वो कैचमेंट एरिया कहलाता है। तो उस कैचमेंट एरिया से कितने स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं या काबिल अदखाल हैं। इवन
ये भी 2000 जो है 2010 से 15 तक जब पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम इस पे बड़ा शदीद फोकस किया गया। ज़ीरो एज के बच्चे भी देखे गए, यानी जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स थी उनके पास डाटा था कि ये बच्चे जो है वो पाइपलाइन में हैं, ये आने वाले हैं, मेहमान हैं, तो उनका डाटा भी टीचर्स के पास होता था। यानी इतना इस पे फोकस किया गया। ये मैं 2011 से 2012 से जो है 17 तक जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो उसमें बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया गया था। खैर, तो UPE जो है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को कहा जाता है, USE यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन को कहा जाता है। UPE जो है ये सबसे पहले किस प्लान में ये शुरू हुआ, ये MCQ आ सकता है कि आपके इम्तिहान में। तो UPE फॉर एज 5 to 9 ईयर ये 1993 से 98 में पहले भी आ चुका है, इसका जिक्र जो है UPE का, ये आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी रूरल अर्बन एरियाज़ में इम्बैलेंस था, स्कूल्स की क्वालिटीज़ की प्रोविज़न या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविज़न, या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है मेल फीमेल का, ये चीज़ें जो है वो ख़त्म की जाएँ तालीम में। प्राइमरी स्कूल हर 300 की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक प्राइमरी स्कूल इस्टेब्लिश किया जाए। उसके बाद प्री सर्विस इन सर्विस जो टीचर की ट्रेनिंग है, और उस ट्रेनिंग के साथ साथ उनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी जैसे टीचर गाइड या हेल्पिंग बुक्स वो भी टीचर को दी जानी चाहिए। रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी, ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना कैसे, लोकल कम्युनिटी को यानी पेरेंट्स को और इसके अलावा स्कूल काउंसिल के मेंबरान को और इन लोगों को जो है वो शामिल करके जो है वो ड्रॉप आउट को कम किया जाए। तो आप में से किसी को पता है जो स्कूल काउंसिल है ये किस साल इस्टेब्लिश हुई थी पहली मरतबा स्कूल काउंसिल? कोई बता सकता? 1994 में। और हम जो ड्यूरेशन पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? 1993 से 98। तो इस तरह चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो इसी वजह से रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए किसको शामिल किया जाए? लोकल कम्युनिटी को। इसमें मेजर रोल किसका होना चाहिए? स्कूल काउंसिल का। स्कूल काउंसिल का पुराना नाम और नया नाम कोई बता सकता है? जी, उन्नीस 1994 में SMC। हाँ जी, SMC इसका नया नाम है या पुराना? सर पुराना नाम है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसका पुराना नाम था SMC। तो इसका नया नाम जो है ये कब रखा गया? 1994 में इसका और ये पुराना नाम था, और नया कब रखा गया? सर 2002 में। जी, 2000 में है या 2002 में? 2000 है सर। ये 2000 है। 2000। हाँ जी, 2000 में स्कूल जो है काउंसिल यानी SMC 1994 में, और स्कूल काउंसिल SC ये 2000 में रखा गया। अच्छा, इसकी जो है वो पॉलिसीज़ भी हैं स्कूल काउंसिल की पॉलिसीज़। एक 2007 की पॉलिसी है, एक 2013 की पॉलिसी है। तो 2007 की पॉलिसी में इसके तो मिनिमम जो है वो 7 मेंबर होने चाहिए, और 2013 की जो पॉलिसी है उसमें मिनिमम जो है वो 9 मेंबर होने चाहिए। ये मैंने अभी ये अपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनमें मैंने लिख लिया। मैं इंशाल्लाह कहीं इसको भी ना इस पे भी एक स्लाइड्स बनाऊंगा 3-4 ना इंशाल्लाह। तो ये मैंने नोट कर लिया, ये मेरे ख्याल में कहीं शामिल नहीं है, तो इसको भी इंशाल्लाह मैं शामिल कर दूंगा। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ चीज़ें, आप भी याद रख लीजिएगा कि 1994 में स्कूल काउंसिल जो है वो बनाई गई। तो आपसे अगर कोई इस तरह पूछ ले कि स्कूल काउंसिल जो है कब, क्यों, किसने इस्टेब्लिश की, तो ये एक 5 ईयर प्लान है हमारा 1993 से 1998। इसमें ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने के लिए और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने पे फोकस किया गया था। तो इस सिलसिले की एक कड़ी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC, जो कि 1994 में प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं। वो इंशाल्लाह मैंने लिख लिया है, वो तभी मैं आपको बता दूंगा। 2000 में फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC का नाम जो है वो स्कूल काउंसिल रखा गया। 2007 में पंजाब में इसकी पॉलिसी आई, और 2013 में भी इसकी पॉलिसी आई है। ये भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेंगे, फ़िलहाल इतना याद रख लें। उसके बाद प्रायोरिटी इन ओपनिंग गर्ल्स स्कूल जो है लेडीज़ फर्स्ट वाला के
फ़ीमेल के बच्चियों के स्कूल जो है वो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जब नया स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएंगे तो पहले वहाँ पे जहाँ पे फ़ीमेल के स्कूल नहीं है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये हमारे 8 साला हमारे प्लान थे, सॉरी 5 साला 8 प्लान थे जो डिस्कस मैंने कर लिए आपके साथ। एक प्लान है मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ये 2005 से 10 तक, ये भी एक 5 साला प्लान था। इसमें जो स्कूल हैं उनकी अपग्रेडिंग और उनका जो फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी रूम्स, बाउंड्री वाल, आप में से सबको तकरीबन इस बात का आइडिया होगा कि 2005 तक हमारे जो स्कूल्स हैं इनकी रूरल एरियाज़ में तो बाउंड्री वाल्स नहीं होती थी। ये 2005 से 2010 तक काफ़ी सारे स्कूलों को जो बाउंड्री वाल्स हैं वो प्रोवाइड की गई, रूम्स प्रोवाइड किए गए, लैब्स प्रोवाइड की गई। तो ये MTDF मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ये इसका हिस्सा था। तमाम जो स्कूल्स हैं अब उन सब की तकरीबन पूरे पंजाब की अगर हम बात करें तो तकरीबन 95 से 98% स्कूल्स अब जो है उनकी बाउंड्री वाल भी है। तो स्पोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर को भी स्पोर्ट जो है इस प्लान का हिस्सा थी। तो इसी वजह से आपने देखा कि जो पंजाब के अंदर ये जो प्लान है ये स्पेसिफ़िकली पंजाब से रिलेटेड है। मीडियम टर्म ये जो है नेशनल प्लान थे, ये जो 8 हैं ये नेशनल हैं, ये जो है पंजाब का है, ये बाकी प्रोविंसेस का नहीं है। मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, तो इसमें इसके साथ साथ जो है बाउंड्री वाल के साथ साथ प्राइवेट जो इदारे हैं जैसे पेफ है, जो पंजाब एजुकेशनल फाउंडेशन, जिनके पेफ के स्कूल भी अब हैं, 4-5 हज़ार स्कूल हैं उनके, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे पंजाब के अंदर जिनको जो है वो पेफ फंडिंग कर रहा है और उनके स्कूल चल रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें शामिल थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविज़न और प्राइवेट सेक्टर को की सपोर्ट जो है। इससे पहले जो प्राइवेट स्कूल थे वो अपनी मदद आपके तहत चलते थे, यानी वो बच्चों से फ़ीस लेते थे। तो MTDF के बाद जो है वो बच्चों से फ़ीस नहीं लेते, बल्कि इनकी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिफरेंट लेवल्स की। जैसे प्राइमरी है तो उनकी मेरे ख्याल में 400 है कि 600 है, इसी तरह मिडिल वालों की है, फिर हाई वालों की है, और इंटर वालों की डिफरेंट लेवल के लिए वो डिफरेंट पैकेजेस उनके हैं। खैर ये हमारा था, इसको देख लें या रहने दें, फिर ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है? काफी है। मेरे ख्याल में काफ़ी है सर बहुत है। हाँ जी, छोटे बच्चे नहीं हैं अब आप